नमस्कार, मैं एजे रॉक और आप देख रहे हैं D7 न्यूज़ चैनल। वाराणसी नगर निगम चुनाव को लेकर के काफ़ी माहौल गर्मा गर्म है। लोग पोस्टरबाजी शुरू भी कर चुके हैं। ऐसी बीच जो है हम पहुंच चुके हैं सांदहा वाराणसी वार्ड नंबर 17 में, जहां हमारी मुलाकात जो है धीरेन्द्र कुमार यादव जी से होने जा रही है। तो हम जानेंगे यहाँ जो है चुनावी माहौल के बारे में और इनका जो है फील्ड ग्राउंड क्या है उसके बारे में। उससे पहले मैं थोड़ी सी जानकारी आप लोगों को देता चलूँ कि इनके पिताश्री जो है लगभग सन 85 से 4 बार प्रधान पद के रूप में जो है स्वीकारित किए गए हैं इस गांव में जो है। और समाज सेवा के क्षेत्र में भी इन लोगों ने बताया कि काफ़ी सालों से हैं और राजनीति के क्षेत्र में भी लगभग 10-15 साल से हैं नियर अबाउट ये धीरेन्द्र जी। तो आइए मिलते हैं इनसे और जानते हैं यहाँ की राजनीतिक करियर के बारे में। सर नमस्कार। सर नमस्ते। सबसे पहले मैं आपको D7 न्यूज़ चैनल के माध्यम से ये बधाई दूंगा कि आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले हमें ये बताइए कि आप चुनाव लड़ने क्यों जा रहे हैं? आपका चुनाव लड़ने का मुद्दा क्या है, मकसद क्या है चुनाव लड़ने का? आप राजनीति क्षेत्र में कब से आए हैं? चुनाव हम लड़ने जा रहे हैं चुनाव जीतने के लिए, और चुनाव जीतकर हमको जनता की सेवा करना है। सन 85 से मेरे पिताजी प्रधान रहे, 15 साल अपने स्वयं प्रधान रहे लगातार। 5 साल पिछड़ी सीट आने पर हरजन को लड़ाया। 90 साल की अवस्था थी उनकी, वो यानी कि मान लीजिए 20 साल लगातार प्रधान पिताजी रहे। और तब सन 85 से ग्राम की विकास हो रही है। वही विकास की हम लोग मुद्दा है, खाली हम लोग को विकास करनी है, मान सम्मान जी। बहुत सारे लोग चुनाव इस पर्पज से लड़ते हैं कि उनको जो है कमा करके अपनी भविष्य तैयार करनी है और नेक्स्ट पीढ़ी जो है उसको मजबूत बनाना है। और साथ ही साथ जो है लोग ये विकास के बारे में नहीं सोचते हैं। उनका सिर्फ मुद्दा एक ही होता है कि मुझे पैसे कमाने हैं, नेक्स्ट पीढ़ी को तैयार करनी है, मजबूत बनाना है। तो कहीं आपका भी ख्याल इस तरह का तो नहीं? ये ख्याल हमारी नहीं है, ये ख्याल हम लोग की नहीं है। और पिताजी की स्वभाव ही वही है कि न हमको किसी को देना है न किसी से लेना है, बस जनता का विकास हमको करना है। न किसी के लेने से हमारा पूरा हो पाएगा, न कुछ करने से पूरा हो पाएगा। वही हमारे पिताजी हमको यही राय दिए हैं, बेटा सब कुछ करना लेकिन किसी का घूस मत लेना। हम लोग को वो सिस्टम नहीं है कि हम लोग पूरी जो कि पुश्तैनी बना रहे, भगवान की कमाई से दया से हम लोग की वो सिस्टम है। लेकिन सर ये बताइए हमें कि आप कह रहे हैं कि किसी से मत लेना, यहाँ लेने की बात नहीं है। ये जो विकास करने के लिए जो बजट आते हैं वो बजट जो है गमन हो जाता है, उसको लोग जो है कुछ काम करते हैं, बाकी जो है 75% जो है गायब कर देते हैं, 80% गायब कर देते हैं। ऐसा मुझे एक जगह नहीं कई जगह मिला है रिपोर्ट जो है। तो आपके यहाँ भी ऐसा विचारधारा तो नहीं है? सर हमारे के ऐसा विचारधारा है भी नहीं, ना होगा। आप खैर आए हैं, आप गांव में किसी से पता भी लगा लीजिए, वो हमारे के सिस्टम सन 85 से बोल रहे हैं। प्रधान जो है ना, पिताजी प्रधान है, ये पैसा गवन कहीं नहीं है जी। कोई भले झूठ कह दे, लेकिन सच्चाई यही है कि सन 85 से लेके आज जब तक वो प्रधान रहे तब से किसी का गमन नहीं किए, न सरकारी गमन किए। हाँ, जनता काम किए हैं। जो रोड नहीं जाने लायक था, जहाँ पर आदमी कीचड़ में जाते थे, वो रास्ता बनवाए। जिसको मकान नहीं था उसको आवाज़ दिलाएं, जिसके पास पानी पीने की आवश्यकता नहीं था उसको हैंडपम्प दिलाएं। लेकिन वो कभी कुछ नहीं किए, खाली विकास किए। लूटने वाला काम कभी नहीं किए, खाली विकास। अच्छा एक बात बताइए, आप कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ विकास किए हैं और वो लूटने का काम नहीं किए। ये चुनावी माहौल जो होता है बड़ा महंगा होता है, लोगों के कई कई लाख रुपए जो है नुकसान होते हैं चुनाव में। प्रधानी का चुनाव हो या सभासद का चुनाव हो या कोई भी चुनाव हो, जिस लेवल का चुनाव होता है उस हिसाब से जो है कि पैसा खर्च होता है। लोग अपने घर से लगा करके खर्च करते हैं और फिर जो है खर्च कर देते हैं। उसके बाद जो है फिर जो बजट आता है उसी में अपना मेंटेन करते हैं। आप ये बताइए हमें, सीधा सा सवाल है मेरा, कि अगर घर से पैसा लगा रहे हैं तो वो समाज सेवा करने के लिए लगा रहे हैं या फिर अपना जो लगाए हैं वो रिकवरी करेंगे? जी, खाली समाज सेवा के लिए लगा रहे हैं, वो रिकवरी करने के लिए नहीं लगा रहे हैं। जो भी कुछ लोगों का लगाना क्या है, हमको पैसा तो पिताजी बोल रहे हैं जो प्रधानी सन 85 से किए हैं, खाली भेली पिए खिया कर पानी पिया कर चुनाव लड़े हैं। ये कहिए कि पैसा खर्च करके चुनाव लड़े हैं, तो पैसा खर्च करके चुनाव नहीं लड़े हैं। नहीं, उनकी बात मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं आपकी बात कर रहा हूँ। आप जैसे अभी चुनाव लड़ने जा रहे हैं सभासद का, तो चुनाव लड़ने जा रहे हैं, इस चुनाव में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होने वाला है और सब जानता है। ये जो है कोई किसी से छुपा नहीं है। गांव की जनता आपके पास आएगी, उसको दारू चाहिए, मुर्गी चाहिए और भी तरह का प्रलोभन दे करके जो है वोट अपने तरफ किया जाता है। क्योंकि आपके क्षेत्र वार्ड में जो है 17 नंबर वार्ड में बहुत सारे प्रत्याशी मैदान में होंगे।
तो सब लोग जीतने के लिए ही चुनाव लड़ रहे होंगे। तो ये बताइए हमें कि इस कंडीशन में वोट सब बटेगा, लोग जो है पैसा दे करके, प्रलोभन दे करके अपने तरफ बुलाते हैं लोगों को, तो वो रिकवरी आप कैसे करते हैं? वो रिकवरी हमको नहीं करना है, हमको बस समाज सेवा करना है, हमको बस सम्मान चाहिए, हमको पैसा नहीं चाहिए, हमको पैसा नहीं चाहिए, हमको बस समाज सेवा करना है, बस सेवा ही करेंगे। हमको ज़्यादा खर्चा, कोई हमारे वोटर को सोच ले कि 2000 4000 दे के मैं वोट खरीद लूँ, जो हमारे वोटर हैं वो खरीदा नहीं सकते हैं और कोई खरीद नहीं सकता है। हम करीब हमारे के हरजन बस्ती लोग हैं, वहाँ पे लोग हम 80% हैं, वहाँ पर लोग हमारे पर झुकाव 80% लोग, हमें हमारे पास कॉलोनी है, कॉलोनी में हमारे पास लोग 80% है। ये लोग पैसा खुद देने वाले हैं, पैसा लेने वाले लोग नहीं। हमारे क्या लोग सहयोग किए हैं, जो भी सहयोग किए मतलब हमसे लिए नहीं है। हाँ भाई, जनता का काम है, किसी का अभी आज ही हैंडपम्प बिगड़ गया, वहाँ पर लोग बुलाएं कि हैंडपम्प बिगड़ गया है सर, सोना में से आ जाइए। मैं वहाँ पर गया, देखे हैंडपम्प बिगड़ा हुआ, मिस्त्री बोले कि सर पूरा पाइप लगेगा, पूरा नया लगेगा, वो छड़ लगेगा। हमने ठीक ही जाइए, पूरा छड़ ले लीजिए, 7 लेन छड़ चाहिए, 7 लेन में छड़ दे दिया जी। उसमें हमारा ये नहीं कि मैं लगा दिया तो मैं उसको लूटना है, हमको कमर। लेकिन ऐसा आप एक पहला प्रत्याशी होंगे जो कि चुनाव लड़ने के लिए घर से पैसा लगाएंगे और बाद में जो है उसकी रिकवरी नहीं करेंगे। ये हमारे हिंदुस्तान में पहले ऐसे आप प्रत्याशी होंगे। दूसरी बात, हमें ये बताइए कि आपकी गांव, आपके वार्ड में जो है, अब तो पहले प्रधानी का वोट चुनाव हुआ करता था तो उसमें एक गांव होता था, लेकिन अब जो है अब ये वार्ड बना दिया गया है और नगर निगम में आ गया है, क्षेत्रफल भी बढ़ा दिया गया है। तो अब इसमें कई सारे गाँव मिला करके इकट्ठा चुनाव होगा। तो अब इस पूरे कितने गाँव हैं आपके वार्ड में? हमारे वार्ड में पूरा 3 गाँव है जी। हिरामपुर, संदहा, रुस्तमपुर जी। तो ये तीनों गांव मिला करके कौन कौन से बिरादरी के लोग हैं? हमारे गांव में तो यादव, हरजन, राजभर, बाबू साहब हैं, ज़्यादा में यादव हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है, आपको उम्मीद क्या है अपने जनता से? मान लीजिए अभी तक तो आप अपने गांव में राजनीति किया करते थे, पिताजी चाहे आप, और अब जो है कि 3 गांव को मिला करके आपको वोट चाहिए, तब जा करके आप जीतेंगे। तो अदर गांव में आपका क्या रिस्पॉन्स है? अदर गांव में भी हमारा रिस्पॉन्स बहुत बढ़िया है। अब चुनाव में पूरा 100% जीतूंगा। सर हमें ये बताइए कि जो प्रधानी का चुनाव हुआ करता था, गांव छोटा होता था, प्रधान के ऊपर फिर भी आरोप रहते थे कि काम ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, जैसे नालियों को लेकर के, कच्ची गलियों को लेकर के, सड़कों को लेकर के काफ़ी समस्याएं बनी रहती थी। जैसे नालियां जब वगैरह जाम होता, पानी ओवरफ्लो होता तो सड़कों में बिखरता, नालियों में जो है रास्तों में बिखरता, जिसके कारण लोगों को आने जाने में काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। अभी ये 3 गाँव मिला करके एक नगर निगम में ले लिया गया है इसको। तो अब आपको क्या लगता है कि प्रधानी वाले कार्यकाल से इस कार्यकाल में बेहतर हो पाएगा कार्य? बेहतर कार्य होगा, बहुत बढ़िया काम होगा। हमारे गांव में भी काम हुआ ही है, और 3 गांव कोई दिक्कत हमको नहीं है काम करने के लिए, काम तो बहुत धड़ाका से होगा। आप कैसे मैनेज करेंगे तीनों गांव को? आप रोज विजिट कर पाएंगे? हाँ, कर लेंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं है। हम तो वो इंसान है कि लगातार चलने वाले हैं, हम सोने वाले बहुत कम इंसान हैं। हाँ, 1 घंटा 2 घंटा सोने के लिए मिल गया हमारे लिए बहुत है। हमको काम मिले, हमको हमारा 3 गाँव हमारे लिए बहुत कुछ नहीं है। मैं तो विधायक लड़ने के दावेदार में हूँ, ये तो मैं उसको संभाल सकता हूँ, 3 गाँव बहुत आराम से संभाल, कोई दिक्कत नहीं। कहीं किसी गांव से किसी तरह का आपके प्रति कोई कंप्लेन वगैरह, कोई शिकायत वगैरह? तो कोई कंप्लेन सब नहीं है, ना कोई शिकायत है जी। मेरा कोई नहीं। ओके, राजनीति के क्षेत्र में कब से आप उतरे हैं? राजनीतिक क्षेत्र में हम 15 साल से उतरे हैं। 15 साल से। इससे पहले आपने कोई चुनाव लड़ा? इसके पहले मैं प्रधानी चुनाव लड़ने वाला था कि हमारे माताजी लड़ी, फिर कोई ऐसा चांस नहीं है मैं चुनाव लड़ूँ। यही इस बार चुनाव लड़ने वाला था प्रधानी का, तो हम लोग के ये हो गया, नगर निगम हो गया, सभासद का चुनाव। अच्छा, ये बताइए समाज सेवा के क्षेत्र में कब से है? समाज सेवा के क्षेत्र में 15 साल से है। 15 साल से आप समाज सेवा कर रहे हैं? जी जी। अब तक क्या किया है आपने अपने गांव के जनता के लिए? अपने गांव के जनता के, जब तक मैं थोड़ा सा संभालने लायक हुआ, मतलब गांव के लिए करूं, तब तक तो मेरी प्रधानी नहीं रही, पिताजी प्रधान नहीं रहे। सर देखिए, समाज सेवा और सत्ता का कोई लेना देना नहीं। अगर आप समाज सेवक हैं तो सत्ता से कोई लेना देना नहीं, बगैर सत्ता में रह के भी आप काम कर सकते हैं। तो वो मेरा सवाल है कि आपने समाज सेवा के क्षेत्र में 15 साल से हैं, तो समाज सेवा के लिए आपने क्या किया है? मतलब अपने गांव की जनता के लिए क्या किया अब तक आपने? गांव की जनता के लिए जैसे कहीं लाइट फाइट नहीं हो, लाइट वाइट लगा दिया गया, कोई दुख सुख, किसी के दुख सुख में हम शामिल हैं, कोई दिक्कत हुआ वहाँ में पहुँच गया, किसी का हैंडपम्प बिगड़ा वहाँ, किसी की नाली जाम मैं साफ करा दिया। मैं प्रधान रहा चाहे नहीं रहा, लेकिन काम करता रहा, मैं बैठा नहीं। आपके गांव, आपके यहाँ जो है 4 साल प्रधानी रही है, 4 बार जो है रही है, तो लगभग 20 साल।
तो 20 सालों में इस गांव में किसी तरह की कोई समस्याएं तो नहीं रह गई अब? कोई समस्या तो नहीं, जब हल्का फुल्का समस्या भाई रहेगा ही नहीं, सब वो तो पर। आता जाता रहेगा, आता वो तो जाता थोड़ा रहेगा। बहुत तो रहेगा। हाँ, बाकी और विशेष रूप से कोई समस्या तो नहीं है विशेष रूप से कोई समस्या ऐसा नहीं है। इस टाइम? हमें सर बताइए कि काफी जो है मरीज जो है मिल रहे हैं डेंगू के, बताया जा रहा है, डॉक्टर का रिसर्च है कि मतलब काफी पेशेंट जो है डेंगू से पीड़ित होकर के आ रहे हैं हमारे पास। और डेंगू होने का कारण है गंदगी, जी जगह जगह जल जमाव होना और या फिर कूड़ा कबाड़ा होना, गंदगी होना, जिसके कारण जो है मच्छर काटता है और डेंगू वगैरह होता है। और इस टाइम जो है कि हर घर में कोई ना कोई व्यक्ति जो है, हर गांव में 10 20 50 की संख्या में जो है मरीज मिल रहे हैं। इसका कारण सिर्फ और सिर्फ गंदगी है। आपके यहाँ नगर निगम की कोई गाड़ी वगैरह आती है, साफ सफाई वगैरह होता है, या जल जमाव का कोई चक्कर है यहाँ पे? गाड़ी सर आती है, लेकिन रोड रोड पर चल के चली जाती है। वैसा कोई सिस्टम अभी तक नहीं है कि घर घर जाकर कूड़ा उठा लें या घर घर जाकर वो सब सिस्टम पूरा देख लें। वैसा अभी नगर निगम से कोई सिस्टम नहीं है। जी। अच्छा, ये बताइए हमें कि ये कूड़ादान जो है जगह जगह पे रखा जाता है नगर निगम द्वारा, जो है हरा डब्बा और नीला डब्बा जो रखा जाता है, जिसमें लोग कूड़ा डाल सके, बाकी और जगहों पे गंदगी ना करें। तो ऐसा व्यवस्था आपके यहाँ आया है कि नहीं? अभी हमारे लिए ऐसा व्यवस्था नहीं आया है। तो आपने कराया क्यों नहीं? अभी आपने क्यों नहीं उसको लगवाया? उसको हमें लगवाने के लिए बोले तो लोग बोले कि अभी वो बजट नहीं आया है, उसका सिस्टम अभी नहीं आया है। तो मैं अपने पल्ले से कुछ जगह लगवाया, मैं अपने पास से कुछ जगह लगवाया। आपके गांव में डेंगू के पेशेंट कितने हैं? हमारे गांव में डेंगू परसेंट कम करीब 10% है। 10% है। अच्छा, ये बताइए अभी फिलहाल में ये शिकायत मिल रही है कि ये जो सीवर का जो पानी, जो सप्लाई, जो पेयजल का जो पानी आता है, वो उसमें काफ़ी गंदा पानी आ रहा है। मतलब कि सीवर कहीं से गड़बड़ सड़बड़ हो रहा है तो गंदा पानी आ रहा है, जिसको भी जानवर भी पीने को पसंद नहीं करेगा, इंसान फिर भी उसको पी रहा है, मजबूरन उसे कार्य कर रहा है। तो आपके इधर क्षेत्र में भी ऐसी समस्या है क्या? ऐसी समस्या हमारे क्षेत्र में तो नहीं है। और रह गई बात कि अब पानी तो जीना है तो पानी पीना ही पड़ेगा। अब गंदा पानी दे सरकार, चाहे जैसा दे, वो पानी तो पीना ही पड़ेगा। तो वो मतलब मजबूरी गंदा है। पानी पी करके आप बीमार पड़ जाएं, मर जाएं, मतलब कुछ भी यानी, लेकिन पियेंगे आप उसको? अब जिसके पास साधन नहीं है वो तो वही करेगा, और जिसके पास साधन वो हैंडपम्प अपना चलाएगा, अपना पानी पी लेगा, नहरों पानी मंगागा वो पानी पी लेगा। और जिसके पास वो सिस्टम नहीं है वो कहाँ से लाएगा? आपके गांव में कितने हैंडपंप हैं अभी? हमारे गांव में हैंडपम्प तो घर घर हैंडपम्प है। वो पर्सनल सरकारी हैंडपम्प जो है वो तो ये है। स्वच्छ भारत स्वच्छ मिशन के तहत एक योजना चलाई गई थी मोदी जी द्वारा कि हर ग्रामीण क्षेत्र में हर घर घर को शौचालय हो, कोई भी बाहर में शौच न करे। बाहर में शौच करने से काफ़ी गंदगी होती है, वातावरण दूषित होता है, लोग बीमार भी पड़ते हैं और बहू बेटियों के लिए भी शर्मनाक की बात है। आपका गांव भी बहुत जो है गांव के बिल्कुल करीब है, खेत वेत है, तो यहाँ भी इस तरह की समस्याएं हैं या सबको शौचालय मिल गया है? रह गई बात, बड़े बड़े लोग की बड़ी बड़ी बात रहती है, जी। और बड़ी बड़ी बात रहती है, खाली ऊपर सब वो सब पॉलिश रहता है, और जो काम ओरिजिनल होना चाहिए वो काम नहीं होता है। जैसे में सर बताइए थोड़ा। जैसे हम आपको ये बोलते हैं कि मोदी जी स्वच्छ अभियान चलाएं, तो अगर ये स्वच्छ अभियान चलाते हैं तो काहे लिए डेंगू के मरीज होते हैं और काहे लोग परेशान रहते हैं। वो गोदनामा ले लिए शहर को, क्या शहर में क्या किए? खाली जो आप जाइए रोड पर कुछ दिखाई दे रहा है, गांव में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन हमारा भारत तो डिजिटल बन चुका है। मोदी जी का कहना है कि मेरा भारत डिजिटल हो गया है, हर जगह जो है शौचालय हो गया है, सामुदायिक शौचालय हो गया है, हर इंसान जो है कि डिजिटल जीवन जी रहा है, ऐसा तो उनका भाषण रहता है। और आप कह रहे हैं कि नहीं ऐसा? वो डिजिटल है, लेकिन ये सिर्फ कागज में डिजिटल है। भारत हमारा भी सिर्फ कागज में है। ओरिजिनल आप आ जाइए, आपको ओरिजिनल नहीं मिलेगा। आप अभी चले जाइए, आप रोड उठा के देख लीजिए, ये रोड बन गया है, इतना वहाँ लग गया है, लेकिन वो रोड अभी तक बना ही नहीं है। इसका कारण सर? इसका कारण है बड़े बड़े नेता लोग अपना जो वही आप बोले गवर्नमेंट वाले सिस्टम वो दबा के पास रख लिए, यहाँ पास कर दें कागज में कि यहाँ पास हो गया। अगर जांच बैठ जाए, सब बढ़िया चेक हो जाए, सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। लेकिन भारत सरकार इस चीज़ को तो बड़े अच्छे से जानती है कि चुनाव में इतना ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि कैंडिडेट जो है पहले अपना रिकवरी करेगा, उसके बाद जो है अपना भरेगा, उसके बाद जो बचेगा थोड़ा बहुत उसको कार्य करेगा। ये तो सरकार अच्छी तरह से जानती है, तो इतना चुनाव महंगा क्यों होता है फिर? चुनाव महंगा होता है, सरकार सब कुछ जानती है, सब कुछ जानते हुए भी अनजान बनती है। सरकार सब कुछ जानती है, जान के भी अनजान बनती है। और गमन जिसको करना हो गमन करें, हमको गमन नहीं करना है। हमको सिर्फ समाज सेवा करना है और जनता को काम दिखाना है। जनता हमारा खुश रहे,
बस हम ये चाहते हैं। अच्छा, ये तो मान लीजिए चुनाव इतना महंगा होता है, सब लोग जो है पैसा अपना खर्च करते हैं, लुटाते हैं, सब ये होता है, लेकिन कहीं ना कहीं हमको लगता है कि ये ऊपर से नीचे तक सारा के सारा भ्रष्ट है। ऐसा आप मानते हैं क्या? हाँ मानते हैं, ऐसा सिस्टम होगा तब तो हम भ्रष्ट हैं। जी। नहीं कि किसके पास इतना औकात है कि इतना इतना पैसा खपा लेगा या पचा लेगा। भाई उनको ऊपर से लोग हैं, सब तो वही बैठे हैं, हम्म। उनको देंगे उनको ये मार के बैठ जाएंगे, कोई जी। सिस्टम हो। तो हिंदुस्तान में मतलब ऐसे चलता रहेगा तो ये ऐसे ही तरक्की होती रहेगी, हमारा देश जो है डिजिटल बनता रहेगा इसे। वो मोदी जी का देन है जो डिजिटल होते रहेंगे, जी। कागज पर डिजिटल रहेंगे, ओरिजिनल पाइप आएंगे तो देखने के नहीं मिलेगा कि साला वो देखा जाए तो सब लोग लैट्रिन करने खेत में ही जा रहे हैं, कागज में हो गया, घर का शौचालय बन गया। लेकिन फिर भी जनता क्यों मोदी मोदी चिल्ला रही है? हमको एक चीज समझ नहीं आता है ये कि बहुत सारी खामियां है इस सरकार में, बहुत सारी खामियां हैं, बहुत जगह जो है कि धोखाधड़ी है और लोगों को जो है सरकारी लाभ जो है नहीं मिल पा रहा है। उसके बाद भी जनता मोदी मोदी चिल्ला रही कि बहुत अच्छा काम किए, बहुत अच्छा काम किए। ऐसा क्या कर दिया उन्होंने कि जनता चिल्ला रही है? वो जनता मोदी मोदी नहीं चिल्ला रही है, बस मोदी 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 चिल्ला रहा है। जनता कहाँ चिल्ला रही मोदी मोदी? नहीं, जनता भी कुछ आवाज उठा रही है। जैसे औरतें हैं, हम लोगों ने बाइट लिया है, गांव गांव में जाकर के लोगों से अलग अलग मैंने बातें किया है, तो लोगों का कहना है, औरतें ज्यादातर कहती हैं कि मोदी ने बड़ा अच्छा काम किया, सरकारी फ्री जो है राशन दिया, पैसे दिया, सिलेंडर दिया, इस तरह की बहुत सारी भाषण जो है औरतें भी देती हैं। तो मतलब क्या है, उनको क्या हो गया है? औरतों लोग क्या है, क्या औरतों लोग जैसे अब कुछ मिल गया और दे दिए, सरकारी राशन कार्ड राशन दे दिए, तो औरतों की ये हो गया कि वो खाने के लिए मिल गया, खाने के लिए मिल गया, गैस मिल गया, औरतों को खाना बनाना है गैस पर, गैस मिल गया, वो हमारे पास गैस हो गया। और ये देखिए गैस तो दे दिए मोदी जी, और गैस का दाम देखिए कहाँ तक भाग गया है। तो गैस क्या उससे पहले नहीं था क्या? मोदी लॉन्च किए क्या गैस? मोदी लॉन्च नहीं किए, मोदी आप बोल रहे हैं ना कि मोदी तो गैस सिलेंडर दे दिए, तो मोदी गैस सिलेंडर दे दिए, पूरा प्रचार कर दिए, घर 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 गैस सिलेंडर हो गया कि सब लोग गैस भराएंगे तो हमारा इनकम बनेगा, मेरा सिस्टम बनेगा। और यहाँ पे गैस देखिए ना 300 से कितना 1100 1150 जी भाग जी, गया। वो तो हम देख रहे हैं, बस लेकिन यही जनता को कैसे आप इधर दिखाएंगे, कैसे यहाँ के लोगों को कैसे बताएंगे? जनता में जैसे आदमी लोग हैं, जो जेंट्स लोग हैं वो तो समझदार हैं। अब औरतें हैं, औरतों लोग को मिल गया खाने के लिए पीने के लिए, औरतें कह रही मदद मेरी बढ़िया है, और वो भी 30%, 50% नहीं 30%, बस यही। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्ति जो ग्रामीण क्षेत्र में बसते हैं, उनको जो है एक आवास आता था, आवास योजना, जिसको हम प्रोत्साहन राशि के रूप में जानते हैं, ग्राम प्रधान के थ्रू सर्वे करके लोगों को दिया जाता था। आपके गांव में कितने लोगों को आवास मिल पाया है? आवास अधिक बहुत लोग हमारे जो प्रधानी रहा, कार्यकाल हमारे रहे, तब तक बहुत लोग मिल पाया है। जी। करीब करीब 70-80 लोग को मिल चुका है। सामुदायिक शौचालय आपके गांव में बना? प्रधानी कोटा का, हमारा जो प्रधानी कोटा का था वो तो बना है, जी। और इस समय भी कुछ बना है, कुछ नहीं बना। शिक्षा स्तर को लेकर के आपके गांव में क्या व्यवस्था है? जैसे प्राइमरी विद्यालय हुआ करते हैं और उस विद्यालय पे जो है टीचर अवेलेबल नहीं होते हैं, बहुत सारे जगहों पे ये रिकॉर्ड आया कि मतलब टीचर जो है पैसा लेते हैं 40,000 50,000, और वो जो है घर पे सोते रहते हैं, ऐश करते हैं, और अगर स्कूल आ भी गए गलती से तो वो इधर उधर टाइम पास कर लेते हैं, बच्चे किधर से खेले कोई फर्क नहीं पड़ता उनको। तो इस तरह की लापरवाहियाँ रही है स्कूलों में। और उसी के साथ साथ जो है मिड डे मील का जो व्यवस्था था, बच्चों को 7 दिन में 7 तरह के भोजन देने का जो प्रावधान था, उसको भी फॉलो नहीं कर पाते थे लोग, बाई लिस्ट के अनुसार काम नहीं कर पाते थे। वो कुछ भी मतलब बना देना जिसको भी जानवर भी ना खाए, और इन बच्चों को खिलाया जाता था जबरदस्ती। तो ऐसी घोटाला भी था आपके यहाँ? वो हमारे के अंदर से घोटाला नहीं था। हमारे सिस्टम में सन 85 से लेकर सन 2005 तक प्रधानी रही हमारे यहाँ, तब तक तो ऐसी कोई बात नहीं रहा। इसके बाद जो भी रहा हो, यहाँ तो खाना बढ़िया बनता था, और मास्टर लोग भी बढ़िया पढ़ाते थे हमारे यहाँ, हमारे गांव में। जी। हाँ, समय से आते थे और हाँ पढ़ाते थे? समय से आते थे, समय से पढ़ाते थे। हम थोड़ा टाइप भी करते थे जी कि सर पढ़ाई से मजाक नहीं, ये बच्चों के भविष्य है, जी। भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं। हमारे गांव में पढ़ाई बढ़िया होता था बच्चों। साथ ही साथ हमको ये बताइए कि पेंशन को लेकर क्या व्यवस्थाएं रही आपके यहाँ? विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, दिव्यांग पेंशन जो होता है, वो सब लोगों को मिल पा रहा था ढंग से? हाँ, सबको ढंग से मिल पा रहा था। जी। और उसी में जैसे कोई नेक्स्ट प्रधान हो गया तो भाई उनका क्या विरोधी है, उनका क्या विरोधी, वो कटवा दिए, उसकी बात अलग है। लेकिन जहाँ तक हमको था वहाँ तक तो कर दिया गया है। अच्छा, साथ ही साथ हमको ये बताइए प्रधान जी की सॉरी वीरेंद्र जी की, यहाँ पे जो है गांव में राशन कार्ड जो मिलता था लोगों को, जिससे राशन छुड़ाते थे लोग सरकारी कम सस्ते दर में,
तो उसके लिए जो है लाल कार्ड और सफेद कार्ड हुआ करता है, और उसमें जो है प्रधान लोग पात्रता करते थे कि जैसे जो पात्र व्यक्ति है उनको लाल कार्ड नहीं मिलता था, सफेद मिल जाता था, और जो अपात्र है उनको इस तरीके से। आपके यहाँ भी थी ऐसा? हमारे कार्यकाल में तो ऐसा नहीं था। पिताजी के कार्यकाल में ऐसा कोई सिस्टम नहीं था, और जो जिस लायक था उसको दिया जाता था। ये नहीं कि वो कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, जैसे कि मेरा प्रधान से बहुत खास पड़ता है, वो अमीर है, जाकर गरीबी रेखा कार्ड बनवा ले, वो सिस्टम हमारे के नहीं चल पाता था। जी। पिताजी जो देखते थे ओरिजिनल, कि जो जो उस लायक हो उसी को देते थे। चलिए, ये तो गांव में बाइट लेने से पता चल जाएगा। जी। और साथ ही साथ हमको ये बताइए कि आप चुनाव जीत जाएंगे, और मैं चाहूंगा कि भगवान करे आप जीत जाएं चुनाव, तो जीतने के बाद आपका मुख्य उद्देश्य क्या होगा अपने इस वार्ड के लिए? पहला मेरा मुख्य उद्देश्य यही रहेगा कि मैं जितना भी गड़बड़ काम हुआ है सब सही करूँगा, सड़क बनवाऊँगा। पानी टंकी हमारे गांव में नहीं है, पानी टंकी बनवाने के बाद टोटी घर घर लगवा देंगे, ताकि पहला समस्या समाज का ये खत्म हो जाए, पानी ढोने वाला। कुछ जैसे होता है कि एक हैंडपम्प सरकारी यहाँ पर लग गया, यहाँ पर 10 घर से लोग आकर यहाँ पानी पीते हैं। जब हैंडपम्प बिगड़ जाता है तो लोग यहाँ जाकर मोची आते हैं, वहाँ जाकर मुँह बनाते हैं, भैया ते पानी दा, भैया ते पानी दा। वो सिस्टम पहले मैं ख़त्म करूँगा कि किसी के यहाँ वो दौड़ने वाला काम न हो, ताकि घर आदमी बैठे बैठे अपना टोटी चालू करे, कनेक्शन ले ले, टोटी चालू करे, पानी पिए। बहुत ही अच्छा लगा धीरेन्द्र कुमार यादव जी से मिलकर के। इनका कहना है कि गांव में सबसे जटिल समस्या जो है वो पेयजल को लेकर के है। हर किसी के पास हैंडपंप नहीं है, और जो पानी आ रहा है सप्लाई वाला वो काफ़ी दूषित आ रहा है, इस टाइम वो पीने योग्य नहीं है। और इनका कहना ये भी है साथ साथ कि ये निस्वार्थ भाव से समाज सेवा करते आए हैं, और इनके द्वारा चुनाव में की गई खर्च का भी कोई महत्व नहीं रखता है। ये उसके बावजूद भी लोगों का पूर्ण रूप से जो है समाज सेवा करेंगे, और जितनी भी लाभ आएंगे सरकारी योजनाओं के तहत वो सब लाभ जो है लाभार्थियों तक पहुंचाएंगे।